परसेंटेज में, तो कैसे इसको कन्वर्ट करोगे? तो कुछ नहीं करना है, क्या बोले कि अगर एक ये फ्रैक्शन है उसको परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इतना जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम में, 50 टाइम में। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 50%। 1/2 फ्रैक्शन था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 50%। इजी है, बहुत इजी है। और एक बताए थे, अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग फ्रैक्शन। तो वो कैसे करोगे? सपोज करो कि यहाँ पे गिवन है 20% और इसको बोला जाएगा कि कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो दो ही चीज याद रखना है, जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो 100 से डिवाइड। तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20 था उसको 100 से डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 5, 1/5। अगर हमको 20% है, 20% को अगर फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी 40% को अगर फ्रैक्शन में करना है तो 40 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 5, मतलब 2/5। तो जब भी हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बात क्लियर है सबको? बताओ यस और नो। यस सर। देखो इतना बात क्लियर है तो इससे तुम लोग का एग्जाम एक्सरसाइज तो अभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक जो परसेंटेज का आइडिया है वो आ गया। अब देखो कभी भी अगर कोई चीज इंक्रीज होता है, किसी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, जैसे अभी मान के चलो पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, अगर तुम्हारे घर में कोई पूछता है तुमसे, अच्छा बताओ कल पेट्रोल का प्राइस जो है वो 100 रुपीज पर केजी था, 100 रुपीज पर लीटर था, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में है जिसको लीटर में मेजर करते हैं। तो अगर 100 रुपीज पर लीटर था तब, तो मान के चलते हैं 18/6 को, मतलब 18 मई को, जून चल रहा है ना, 18 जून, और जैसे ही 20 जून को सपोज करो कि इसका जो प्राइस है वो हो गया 105, 105 रुपीज हो गया पर लीटर, है ना। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ कि आखिर पेट्रोल के प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो कैसे बताओगे, कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? तो इस तरीके का क्वेश्चन तुमको किससे रिलेटेड है, परसेंटेज के चैप्टर में अभी ये पढ़ोगे इस टाइप का क्वेश्चन। मान के चलो कि अगर पेट्रोल का प्राइस हो सकता है कि डिक्रीज हो जाए, मतलब कम हो जाए, सपोज करो कि उसके अगले दिन 25 को पेट्रोल का जो प्राइस है वो 95 रुपीज हो जाता है, तब तुमसे पूछा जाएगा कि आखिर बताओ कि कितने का डिक्रीज हो गया, कितना परसेंट पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ। न्यूज में इस तरीके की बात सुनते हो ना कि पेट्रोल का प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग वो सीखेंगे। इसके लिए दो फार्मूला है, उसको लिखो पहले, इसको इरेज कर देते हैं। दो फार्मूला है, इंक्रीज मतलब परसेंट में इंक्रीज कैसे होता है उसका फार्मूला लिखो। पहला फार्मूला इंक्रीज, इंक्रीज इन परसेंटेज, इक्वल टू क्या होगा, लिखना इंक्रीज इन वैल्यू,
डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। दूसरा है डिक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज में डिक्रीज कैसे होता है, तो पहले लिख लेंगे ऊपर में डिक्रीज इन वैल्यू डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये दो चीज इंक्रीज पूछा जाएगा, दो चीज पूछेगा। एक तो इंक्रीज पूछा जाएगा कि कितना परसेंट कोई भी वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोला जाएगा कि कोई वैल्यू कितना कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस दोनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं। इसको लिख लो, ये दोनों वैल्यू लिख लो, दोनों फॉर्मूला लिख लो पहले। लिख लिया सर। देखो, अगर जल्दी में नहीं लिख पाता है कोई बच्चा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिखना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम लोग के एक्सरसाइज 6.1 का कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹2000 1 मंथ एगो। कोई एक मान के चलो, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस जो है 1 मंथ पहले ₹2000 था। अब उसका प्राइस जो है ₹2500 हो गया है। तो बताना है कि कितना परसेंट आर्टिकल का प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो क्या बताओगे? जैसे अभी पहले एक सपोज करते हैं, वो जो अभी हम पेट्रोल का एग्जांपल लिए हैं, पेट्रोल का एग्जांपल ही ले लेते हैं। याद करो कि अभी से 2-3 मंथ पहले या 4-5 मंथ पहले पेट्रोल का प्राइस कितना रहा होगा, कोई बताओ तो कितना रहा होगा। मान लेते हैं हम 85 रुपीज रहा होगा, ठीक है। कितना मान लेते हैं? 85 रुपीज। 4 मंथ है वो, मान लेते हैं 4 मंथ ही मान लेते हैं कि 4 मंथ पहले, 4 मंथ एगो, मान लेते हैं कि 85 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था। अभी हम एग्जैक्ट सिर्फ मान रहे हैं कि अभी हमारा 9 डेज पेट्रोल का प्राइस जो है वो 100 रुपीज हो गया है, 100 रुपीज पर लीटर हो गया है। तो तुमसे पूछा गया अभी कि बताओ कि आखिर कितना परसेंट जो है इंक्रीज हुआ। यहाँ देख के तो हर कोई बता सकता है ना कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। बताओ, इंक्रीज है हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पहले 85 रुपीज था, अब 100 रुपीज हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ वो निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज वैल्यू कितना रुपया में, देखो कि रुपया में देखो कि कितना ज्यादा हो गया। तो अभी 100 हो गया, पहले 85 था, मतलब कि 15 रुपीज ज्यादा लग रहा है, लग रहा है ना 15 रुपीज ज्यादा। बैंक क्या करेंगे कि परसेंट इंक्रीज बताएंगे, कितना परसेंट में इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ 50, तो उसको ऊपर में रखो, फ्रैक्शन के ऊपर, यहाँ 50। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस अभी है कितना? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100। स्टूडेंट, तुम लोग क्लास में
ठीक है, आवाज जा रहा है ना सबको? हाँ। तो देखो, जैसे ही परसेंट हमको निकालना पड़ेगा, परसेंट इंक्रीज, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितना रुपया यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो 85 से हो गया 100, तो हमारा कितना हो गया 15 रुपीज। अब यहाँ बता रहे हैं कि ओरिजिनल पहले प्राइस आखिर था कितना। पहले कितना में मिल रहा था हमको? 85 रुपीज में मिल रहा था। 85। नीचे लिखेंगे हम लोग 85 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे आराम से तुम लोग। यहाँ पे 5 है, सॉल्व कर लो इसको। 5 से 3 टाइम्स में और 5 से 17 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा? ये 300 हो गया ऊपर में और नीचे हो गया 17। ये इतना परसेंटेज हो गया। इसको तुम लोग फ्रैक्शन में कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। तो 300 अपॉन 17 परसेंटेज। अब देखो, अब चलते हैं तुम लोग के बुक के क्वेश्चन पे। Price of an article was 2000 rupees 1 year ago. तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 6.1। प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल was 1 month ago, 1 month ago इक्वल टू कितना रुपीज हो जाएगा? इक्वल टू रुपीज 2000। ये गिवन है। किसी भी आर्टिकल का प्राइस 1 मंथ पहले कितना था? तो 2000 रुपीज था। उसके बाद इस अब जो है आर्टिकल का प्राइस हो गया 25। At present time सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे आप यस सर। तो पहले क्या था कि 1 मंथ एगो प्राइस ऑफ आर्टिकल 2000 रुपीज था और प्रेजेंट टाइम पे इसका जो प्राइस है वो कितना है? 2500 है। तो वैल्यू इंक्रीज हुआ कि नहीं? पहले 2000 का, अभी 2500। तो वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? तो लिख लेते हैं इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 2000। तो इतना रुपीज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 500 रुपीज आ जाएगा ना। 500 जो हो गया, क्या हो गया कि इंक्रीज हो गया। तो अब निकालते हैं हम लोग परसेंटेज। परसेंटेज क्या लिखते हैं? इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ऊपर में लिखते हैं हम लोग इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब इंक्रीज वैल्यू कितना है? 500 है। ओरिजिनल वैल्यू पहले था कितना?
तो 2000 रुपीज था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5 इंटू 5 कितना, 25%। 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग इसका। चलो हो गया, नोट कर लिए। यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वाज 10,000 रुपीज लास्ट मंथ, इट इज सोल्ड नाउ फॉर 9,500, फाइंड डिक्रीजेस परसेंटेज इन प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। बना लोगे ये, पहले 10,000 था, फिर डिक्रीज होके 9,500 हो गया, तो तुमको बताना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। बोलो यस और नो, बनेगा कि बता दें। ये डिक्रीज हो रहा है प्राइस में, ठीक है, सर बन जाएगा। बन जाएगा ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ दिनेश इज 50,000 इन नेक्स्ट मंथ, हिज सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 10%, तो फाइंड हिज न्यू सैलरी। अब देखो, अब उसका नया सैलरी बताना है, लेकिन उसका सैलरी क्या हो गया कि इंक्रीज हुआ है। इसको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अलग क्वेश्चन है और इसमें माइनस। मंथली सैलरी था दिनेश का कितना, 5,000 रुपीज, और उसका नेक्स्ट मंथ में सैलरी इंक्रीज हो गया कितना, 10%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, मंथली सैलरी ऑफ दिनेश इज, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सैलरी ऑफ दिनेश इक्वल टू 50,000। नेक्स्ट मंथ जो है कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज हो गया। इंक्रीज बाय सैलरी इक्वल टू कितना, 10। हम देखो 10% इंक्रीज, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले जितना उसको सैलरी मिल रहा था उतना सैलरी तो मिलेगा, उससे फिर कुछ ज्यादा मिलेगा इसको सैलरी। तो कितना ज्यादा मिलेगा, जितना मिल रहा था उसमें 10% हम बढ़ा देंगे, है ना। तो इस 50,000 का ही 10% जो है उसको ज्यादा मिलेगा। तो लिखेंगे नाउ हिज न्यू सैलरी इक्वल टू कितना होगा, 50,000 होगा प्लस 50,000 का कितना परसेंट, 10%। 50,000 तो होगा ही, 50,000 प्लस 10% ऑफ
50,000 प्लस 10% ऑफ 50,000। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि नया सैलरी उसका कितना है। अब इसको सॉल्व करके देखो 50,000 प्लस 10% का मतलब हो गया कितना, उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पहले से भी तुम लोग जानते हो। 50,000 ब्रैकेट में दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 500 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5,000। यहाँ आ गया 50,000 प्लस 5,000 इक्वल टू कितना रुपीज हो गया 55,000। तो इसका जो अब नया सैलरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55 रुपीज। यही तुम लोग का आंसर। इसको ना न्यू सैलरी हो जाएगा 55। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। $480 boys in a school and 40% are girls. Find total strength of the school. चलो इरेज करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी भी स्कूल में मान के चलो किसी एक स्कूल में 480 बॉयज है, तब 480 बच्चे क्या है मतलब बॉयज हैं और उसमें 40% जो है ना वो गर्ल्स है। तो बताना है कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट है ये बताना है। टोटल स्टूडेंट बताना है, बताओ कैसे बताओगे। तो हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए मान के चलो कि एक थोड़ा सा रफ आइडिया तुम लोग को इस तरीके से देते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल में तो दो ही बच्चे होते हैं, या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो टोटल बॉयज जो है ना, बॉयज के बारे में बताया गया है कि वो 480। ठीक है, और गर्ल्स कितने हैं तो 40%। अब टोटल मान के चलो कि 100% बच्चा है उसमें, उसमें से कि 40% अगर गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितना परसेंट होगा बताओ। अगर 40% गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितना परसेंट होगा 60% है ना। 60%। तो 100% ही है। टोटल बच्चे को 100% अगर मान लेंगे, उसमें से अगर 40% गर्ल्स हो गई तो बॉयज हो जाएगा तुम्हारा 60%। तो बॉयज हो गया 60%। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि अगर 60% बॉयज है और इसमें कितना हो गया 480, मतलब 60% बच्चा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 480। हमको निकालना है 100% कितना हो जाएगा, तो 1% कितना हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 60, जीरो से जीरो कट गया और ये 6 से कितना बार में कट जाएगा 48, 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 8 इंटू 100। तो जो कितना आ जाएगा टोटल बच्चा, टोटल बच्चा जो है वो तुम्हारा आ जाएगा 800। 800 टोटल बच्चे। ठीक है, इसको बनाओगे फिर आगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में तुम लोग को इससे आगे बताएंगे।
ऐसा करना, अभी अभी तुम लोग इसके आगे फिर बना के आना, जहां तक सॉल्व होगा फिर अगले क्लास में बताएंगे। बाय बच्चे।